एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 बुक से रीड कीजिए बेटा। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 10 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू 6 दैन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फार्मूलाज लिखवाए थे और मैंने कहा था याद करने हैं, तो वो यहाँ यूज़ होंगे। क्वेश्चन को देख के आप लोगों ने ये इसमें गेस लगाना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है, देन उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अब बेटा इसमें उसने a प्लस बी दिया हुआ है और a माइनस बी दिया हुआ है और पूछा उसने है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कल हमने फार्मूला पढ़ा था, दो तरह के फार्मूलाज पढ़े थे। एक ये था, रिजल्ट्स पढ़े थे जिसको हम कह सकते हैं फार्मूलाज को मर्ज करके, और एक ये था। अब आप देखें हमें रिज़ल्ट में चाहिए ये चीज़, और हमारे पास a माइनस बी भी है और हमारे पास a प्लस बी भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो जो चीज़ें हमें उन्होंने गिवन दी हुई हैं वो पुट भी कर सकते हैं और जो फाइंड आउट करने को कही है वो भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, इसलिए ये बातें आपको लिखवाई थी। तो ये आपको लान ज़ुबानी याद होना चाहिए। a प्लस बी की मैंने जी 10 और उसका स्क्वायर एज इट इज़ आएगा जो कि उसकी फार्मूले की है। अच्छा, a माइनस बी की जगह 6 और उसका स्क्वायर 2 और ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमें ये चाहिए। अब 136 टू एज इट इज़ इन बी स्क्वायर 136। अब आपको पता है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, 2 नहीं चाहिए। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके सिंपली डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आपका रिक्वायर्ड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो 68 आंसर है आपके पास। तो ये बेटा सिंपली था। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट बुक से रीड करें ज़रा आप लोग। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। स्क्वायर रूट 17 का कोई इशू नहीं है, जब आप स्क्वायर लगाओगे ना तो वो स्क्वायर रूट से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी? ए बी की। अब आपने फिर उसी रिजल्ट पे जाना है जो हमने कल मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाए थे रिजल्ट। ये ए बी इसमें, इसका मतलब इस बार हम लिखेंगे बाय यूजिंग दिस। जब आप लिख दोगे सेकंड पार्ट में तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाओगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगाओगे और ये एज इट इज़ आ जाएगा। इनको जब सॉल्व कर लोगे लास्ट में 4 यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी जिस तरह हमने इस वाले में किया बिल्कुल यही स्टेप फॉलो होंगे और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट बड़े ईजी हैं। आपने अब ये दोनों फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स कर लेने हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए। इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब बेटा जब जो उन्होंने गिवन दिया होता है ना उसको बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं वो किस तरह की फॉर्म में दिया है। अब ये देखिए 3-3 की फॉर्म में वैल्यू और जो आंसर मांगा है वो भी 3-3 की फॉर्म में ही मांगा है। हमारे पास मोस्टली जो फार्मूलाज हैं वो a प्लस बी की फॉर्म में ही है, a माइनस बी की फॉर्म में। एक फार्मूला कल हमने पढ़ा था जो कि a प्लस बी प्लस सी 3 वैल्यूज़ की फॉर्म में था, ठीक है, और इसमें ए बी बी सी सी ए भी आ रहा है जो कि उसने रिजल्ट में मांगा है। तो इसका मतलब इस बार हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, देन उस पर फार्मूला आपने अप्लाई करना सीखना है। तो ये बेटा फार्मूला मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला कल आपको लर्न करवाया था। अब बेटा बुक से मैंने यहाँ वैल्यूज नहीं लिखी क्वेश्चन की, वो आप बुक से देखे साथ साथ पुट करते चलते हैं, ठीक है। अब इनमें से किस किस की वैल्यू दी हुई है? उसने ना पहली बात तो फाइंड करने को कहा है ए बी बी सी सी ए, वो इधर से आ जाएगा, ये 2 निकल जाएगा इनमें से। उसने दी है बेटा हमें वैल्यू इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तीनों को मिला दें अगर तो इनकी वैल्यू दे दी है 45 और फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी है इसकी -1, ऊपर डाल देते हैं इसी, यानी इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी और ये तो वैसे ही रहा ना। अच्छा, दरमियान में इक्वल। अब देखें ए बी बी सी सी ए, इन दोनों में 2 2 2 है, तो 2 अगर तीनों में से कॉमन ले लूँ तो क्या ए बी बी सी सी ए नहीं बचता अंदर? अब सॉल्व कर लेते हैं। -1 का अगर किसी वैल्यू का की पावर इवन हो तो आपको पता अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। वैसे भी -1 की पावर 2 का मतलब था कि -1 2 दफ़ा लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 1 ज़र 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया +1।
ये था 45 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ 45, क्योंकि अब ये चाहिए। तो अब आस्ता से सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं। जो सबसे पहले प्लस माइनस में वैल्यू होती है पहले उसको लेके जाते हैं, फिर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती है फिर उसको लेके जाते होते हैं। तो ये यहाँ प्लस का है, 45 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास बेटा इधर एज इट इज़ रहेगा। -44 हो गया। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने उसी स्टेप में दोनों बातें करती हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -22, यानी आपके पास ए बी, बी सी और सी ए का आंसर है -22, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखें। तो उसमें भी ये कह रहा है इफ़ m n प्लस p इज इक्वल टू दिस। जैसे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दिया था, यहाँ पर m n p दे दिए, ए बी सी की जगह m n p, और m n प्लस m p प्लस p जैसे यहाँ पर ये दी हुई थी ना, a b c की फॉर्म में था, यहाँ m n और p की फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकली। उसकी वैल्यू ये दे दी, यहाँ पर पूछी थी, यहाँ पर दे दी, और यहाँ पर इसकी दी हुई थी, यहाँ पर इसकी पूछ ली। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला। यानी आप अब क्या करोगे, यानी आपने पहले वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर लिया, इस पर आप करोगे m प्लस n प्लस पी, यानी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लोगे। मतलब पहले वाली का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2np, ये देखे ना, पहले इसको इसके साथ mn np pm, पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पहला, यानी ऐसे कम्बिनेशन बनाते हैं। ये यहाँ पर जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर 2 के साथ आना है pm। तो ये मैंने लिख दिया बिल्कुल सेम टू सेम। अब उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं किस इसकी, उसने इसकी पूछ ली है, तो इसको ऐसे रहने देना, ठीक है। इसकी दे दी है, इसको वैसे लिख देंगे, और ये 2 सब में से जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा mn np और pm, और नेक्स्ट स्टेप में फिर इसकी वैल्यू भी दी है, वो आ जाएगी यहाँ पर 27, और सारों को अब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैंने बता दिया आपको, जबकि इससे ऐसे आपको ये पता चल जाना चाहिए। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल सेम वैसा ही। कोई मसला हो तो लेक्चर के दौरान पूछ लिया करें, बाद में जो है ना सेपरेट मैसेज करते हैं तो फिर मुश्किल होती है मेरे लिए भी। अच्छा, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ये भी वही है। देखिए जहाँ पर 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी ना ऐसे, और डिमांड में भी उसने कुछ ऐसा ही पूछा होगा, तो इसका मतलब यही है, ये वाला ही फॉर्मूला लगना है। किसी में वो कोई चीज़ पूछ रहा है, किसी में वो कोई चीज़ पूछ रहा है। देखिए ना, पहले वाले क्वेश्चन में उसने पूछी थी ये वाली चीज़, लास्ट वाली, उसमें वो देती, उसमें पूछी दरमियान वाली चीज़। अब आगे वाले वो पूछेगा इस वाले हिस्से वाली चीज़, यानी ये 3 पार्ट्स है ना, ये वाला और ये वाला। उसने तीनों क्वेश्चन में एक एक पार्ट पूछ लिया, फॉर्मूला यही लगेगा उसके अकॉर्डिंग। वहाँ ए बी सी था, फिर एम एन पी आया, अब एक्स वाई जी आ गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर आएगा, और उसको ओपन करेंगे, जहाँ जहाँ जो सी वैल्यू दी है वो पुट करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। करिएगा, ना पता चले तो पूछ लिए। अच्छा, 5 और 6 तक हम आज करेंगे। अब आपको मैं करवाती हूँ बेटा 5, ठीक है। 5 भी ऐसा ही है, ठीक है। बहरहाल मैं आपको एक करवा देती हूँ। 5 भी बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, 6 थोड़ा सा चेंज है, 5 जो है ना वो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। जी बेटा 5 क्वेश्चन रीड करें तो आपको नज़र आ रहा है कि उसने दी है हमें वैल्यूज़ क्या क्या। x प्लस वाई प्लस जी दिया है 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दिया हुआ है 64, और ना पूछा उसने वो हुआ है, नीचे लिख देती हूँ, एक्स वाई वाई जी एक्स। देखिए पैटर्न से समझ आ जाता है, पहले दूसरी तीसरी, तीसरी और पहली। अच्छा जी, बिल्कुल वही काम यानी हम रखते हैं जी, बाय यूजिंग फार्मूला। लाजमी यहाँ पर वर्ड लिखिएगा, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। जहाँ पे भी जो फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है ना, आपने उससे पहले लाइन लिखनी है बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जी प्लस 2 जी एक्स। कुछ स्टूडेंट्स जी एक्स नहीं लिखते, एक्स जी लिख देते हैं, अल्फ़ाबेटिकली एक्स को पहले रखते हैं, जी को बाद में, वो भी कोई हर्ज नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हो। अब देखते हैं जी हमें क्या क्या दिया हुआ है। जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया ना आपको, मतलब ये जो दूसरा वाला करवाया है, वो भी ऐसा था, थर्ड भी ऐसा था, फोर्थ भी ऐसा था, फिफ्थ भी ये भी ऐसा है। तो 2 मैं करवा रही हूँ, 2 फिर आप कर लीजिएगा। इसकी अब देखें, एक दी है वैल्यू इसकी, देखें इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखी, ऊपर स्क्वायर वैसे ही डाल दिया,
इसकी वैल्यू b गिवन है, ठीक है, ये इन 3 वैल्यूज, और ये आपको फाइंड करने को कहा। बिल्कुल वही काम जो हमने पहले वाले में किया है। 2 तीनों में से बाहर ले लें, क्योंकि आंसर में हमें 2 नहीं चाहिए ना, तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो वो फिर नेक्स्ट स्टेप में खुद ही दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल वही काम, इसका स्क्वायर ओपन करें, इसको यहाँ लेके आएँ, मैंने उसी स्टेप में दोनों काम कर दिए। वही काम है जो मैंने आपको फर्स्ट में करवाया। इनको माइनस करें और इसको इधर ला के डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे हो गए हैं 5 तक क्वेश्चन। अब देख लें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं 6 वाला जी। क्वेश्चन नंबर 6 ये राइट किया हुआ है। इसमें बेटा थोड़ी वैल्यूज चेंज दी हैं, मतलब ऊपर तो 3 की फॉर्म में वैल्यूज थी ना, यहाँ दी है एक्स वाई सिर्फ और एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, और फाइंड करने को है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था, मैंने आपको ना एक फार्मूला लिखवाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो वाला फार्मूला देखिए ना, दोनों पे अलग अलग क्यूब है, इसका मतलब यहाँ फिर नहीं, यहाँ फिर ये वाला नहीं, होल का क्यूब, क्योंकि उसमें वैल्यूज जो हमें दी हुई है ना वो इस फॉर्मूले में यूज़ नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें क्यूब दिया है ना, तो आपने क्या करना है, ये जो एक्स प्लस वाई वाली वैल्यू है इसका ले लेना है क्यूब। इस साइड का लिया है तो इस साइड का भी लेना है क्यूब। अब मैं बताती हूँ कि क्यों हमने ऐसा किया। अब देखें ना, दोनों उन्होंने कहा था फाइंड करें एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसका भी एक फॉर्मूला था जो मैं भी यहाँ लिख रही थी, लेकिन जब वो वाला फॉर्मूला हम ओपन करते ना तो उसमें था एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद होगा, अगर आपने कल वाले फार्मूलाज याद किए ना तो ये इसका फार्मूला है। तो जब मैंने अगर ये फार्मूला लिखूँ तो इसमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू यूज़ होनी थी और इसकी यूज़ होनी थी। ये तो चले यहाँ से मिल जाती, लेकिन ये नहीं थी, तो इसलिए ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ हुआ। हम फिर क्या करते हैं, होल वाला क्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर दोनों ये जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा और जो हमारे पास गिवन है वो यूज़ भी हो जाएगा। तो उसने अगर माइनस वाला क्यूब मांगा होता तो एक्स माइनस वाई का क्यूब लगाते, वो खुद ब खुद यहाँ भी माइनस वाला ही देता। अब उसने कहा है एक्स प्लस वाई क्यूब फाइंड करें, तो जो एक्स प्लस वाई वाली सिंपल वैल्यू होगी उसका क्यूब ले लेना है। अगर एक साइड पे लिया है तो दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। दोनों साइड पे क्यूब लिया, अब क्यूब ओपन कर लेते हैं। कल हमने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था, मैं पहले यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ साइड पे, ए प्लस बी की फॉर्म में पढ़ा था, मैं आपको उसी की फॉर्म में लिखवाती हूँ ताकि आपको याद है। मैंने आपको लिखवाया था, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखें यहाँ a प्लस बी की जगह समझें x प्लस वाई। अब फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ तो वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखें, और सॉरी पहले वाई नहीं, वाई एंड पे आना है, कुछ लोग पहले भी लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3xy, यहाँ a भी है ना, मतलब पहली दूसरी रकम x और y, इंटू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस बी क्यूब का मतलब आखिरी वाली वैल्यू यानी वाई क्यूब, यानी उसको देख के ये साइड पे लिख लिया। इस साइड को मैंने क्या किया है, ओपन, इस साइड को ओपन किया है, दरमियान में है इक्वल। इसका क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 7 7 49, 49 7 यानी 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 7 49, 49 7 क्या आता है 63, 28, 29 30, 31 32, 33 34 आ गया, 343 आ गया, यानी 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया क्यूब था। अच्छा जी, अब देख लेते हैं किस किस की वैल्यू दी हुई है। हमें दी है एक्स क्यूब, वैसे ही आ गया, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो यहाँ लिखे हैं इनको फाइंड करना है, ये लास्ट पे जाते जाते इकट्ठे हो जाएंगे। एक्स वाई की दी हुई है 3, वैसे ही आ गया। एक्स वाई की ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ और उसकी जगह ऊपर से देख के उसकी वैल्यू पुट कर लेती हूँ, ठीक है। इनटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दी है 7 प्लस वाई क्यूब की कोई वैल्यू नहीं है, उसको वैसे लिख दिया। अब देखते हैं जो जो हमारे पास वैल्यू ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 12 से किया तो क्या आया 36 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको इससे कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 36 को 7 से करें 42, 25, ये आ गया 252, यहाँ इक्वल है। अब देखें ना, मुझे एक्स क्यूब और वाई क्यूब चाहिए। ये इसमें जो प्लस 252 है ना वो एक्स्ट्रा है, तो जब ये वहाँ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अकेले रह जाएंगे पास एक दूसरे के।
और ये यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास यही चाहिए था, उन्होंने कहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालें। जब हम होल क्यूब लेते हैं ना लास्ट में रिक्वायर्ड आंसर खुद ही बन जाता है। इन दोनों को माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। यही क्वेश्चन नंबर 6 मुझने फाइंड करने को कहा था, हमने कर लिया है। अब बेटा ये था जो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको खुद करवाए हैं। अब ये जो आपका होमवर्क है ना, एक तो जो क्वेश्चन मैंने ऊपर नहीं करवाए पार्ट वो विद एग्जांपल लाजमी देख लिया करें। जो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊँ उसके साथ जो पीछे एग्जांपल होती है ना उसको एक बार लाजमी देख लिया करें, या कोशिश करें अगर बेस्ट हो तो आप उसको ट्राई भी कर लें, क्योंकि बोर्ड में आता है एग्जांपल में से भी लाजमी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। अच्छा ये देखें, ये है जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसने x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है वहाँ x प्लस वाई दिया हुआ था और फाइंड क्या करने को कहा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ सिर्फ माइनस माइनस का फ़र्क है। इसका मतलब यहाँ जहाँ हमने x प्लस वाई का होल क्यूब लिया, यहाँ हम लेंगे x माइनस वाई का होल क्यूब और बाकी फॉर्मूला उस तरह लगा के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। यानी अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 भी है। पहले 6 क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि पहले जैसा है तो ये कर लेना है आपने। कल फिर इंशाल्लाह जो है मैं आपको 7 टू ऑन वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। तो आज के लिए अब आपकी ये 7 क्वेश्चन ही हैं। डेफिनेशन जो है वो भी हमने इस चैप्टर में कोई नहीं की है सच, ठीक है, फार्मूलाज ही आए हैं और इसके अलावा आगे आएंगी डेफिनेशन वो कर लेंगे। जो पीछे से मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन आपको करवाने वाला है इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं चाह रही होती हूँ बेटा जो जो क्वेश्चन आप कर रहे होते हो ना एक्सरसाइज से रिलेटेड रिव्यू में साथ साथ वो करते रहा करो, वो आसानी रहती है बजाय इसके कि आप बाद में करो। जैसे ये क्वेश्चन 5 है, ये भी आपने करना है रिव्यू एक्सरसाइज का। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 देखें क्या करना है, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जबकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं बल्कि अभी रहने दें कि मैं खुद ही करवा दूँगी, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। बाकी जो आज करवा दिया वो होमवर्क कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट करेंगे। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़।